नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान, बोध, मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्या रास्ता है, क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला है। क्योंकि हम इस संसारिक जीवन में रहकर जो मोह और बंधन के विषय में फंसे रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं, इससे कैसे बाहर निकला जाए, कैसे इन चुनौतियों को हम मैनेज करें, ताकि हम इसी संसारिक जीवन में रहकर हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकें और शांतिपूर्वक और सुकून से जीवन यापन कर सकें। इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि अष्टावक्र ने राजा जनक को ऐसे कौन से सूत्र बताए कि उनको जो है सुनते सुनते वो ज्ञान प्राप्त हुआ और वो जो है मोक्ष को प्राप्त हुई। तो आइए देखते हैं। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मनम न द्विद्रक्षति हर्षम हर्षाम शमर्षवीर निमुक्तो न मृतो न च जीवति। तत्वज्ञानी न संसार के प्रति द्वेष करता है, न ही आत्मा को देखने की इच्छा रखता है। हर्ष तथा विषाद दोनों स्थिति से पूर्ण रूप से मुक्त व ज्ञानी ना तो जीवित रहता है और ना ही मरता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु से परे होता है। क्या बात कही है। क्योंकि जो तत्वज्ञानी है उसका किसी से किसी भी प्रकार का कोई लगाव होता ही नहीं, बंधन होता ही नहीं, किसी से कोई मतलब होता ही नहीं। और जब ऐसे व्यक्ति समाज में होते हैं तो जो संसारी व्यक्ति है उन्हें पागल कहने लगते हैं, लेकिन उसे इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। तो आइए समझते हैं। राग होने के कारण ही द्वेष उत्पन्न होता है। जब तक आपके अंदर राग है तभी तक आप जो है द्वेष के शिकार रहेंगे, तभी तक आपके अंदर ये द्वेष बना रहेगा। ईर्ष्या किसी के प्रति करना, किसी से जलन होना, ये सब आपके राग के ही कारण है। राग के कारण ही आसक्ति, अपेक्षाएं होती हैं। ये जो प्रेम है, ये जो मोह है, इसी के कारण आपको आसक्ति और अपेक्षाएं होती हैं, जिनके पूर्ण ना होने पर द्वेष उत्पन्न होता है। और जब आपका किसी भी विषय वस्तु के प्रति लगाव होगा, आसक्ति होगी, अपेक्षाएं होंगी, और जब वो पूर्ण नहीं होंगी तब वही जो है द्वेष में उत्पन्न हो जाएंगी। तो ज्ञानी का संसार के प्रति कोई राग नहीं होता, जिससे ना उसकी कोई आसक्ति होती है, ना ही उसे अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका संसार के प्रति किसी भी प्रकार का राग नहीं होता, अर्थात मोह ही नहीं होता। तो न उसे आसक्ति सता सकती है, ना ही कोई अपेक्षा उसे जो है होती है, इसलिए वह द्वेष कैसा। इसलिए उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति का किसी के प्रति कोई द्वेष कैसे हो सकता है। क्योंकि द्वेष तो तभी उत्पन्न होगा ना जब आप किसी से जुड़े हो, जब आपका इस संसार के प्रति राग हो। जब वो है ही नहीं तो द्वेष कैसा। द्वेष करने का भी अर्थ संसार को महत्वपूर्ण मानना है। और अगर द्वेष उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब कि आप संसार को बड़ा महत्वपूर्ण मान रहे हैं, वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो महत्वहीन होता है उससे कोई द्वेष नहीं करता। जो महत्वहीन है तो उससे कोई द्वेष करता ही नहीं। इसी तरह वो आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं करता। लोगों का अक्सर ये होता है कि जो तत्वज्ञानी है वो आत्मा को देखने के लिए सदैव इच्छुक रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इससे भी परे होते हैं। उनकी देखने की ऐसी कोई इच्छा होती नहीं, अर्थात इच्छा मर चुकी होती है। और जब इच्छा मर गई तो वो चाहे भगवान को देखने की हो या किसी को भी देखने की हो, वो होती ही नहीं, तो फिर देखेगी क्या। आत्मा अदृश्य होती है। आत्मा को आप देख नहीं सकते, अदृश्य होती है। और आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी अनुभूति होती है। तो आत्मा अदृश्य है, उसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभूति होती है। जैसे हवा है, हवा आप देख नहीं सकते लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसकी अनुभूति हो सकती है। उसी प्रकार आत्मा है, आप उसे देख नहीं सकते परंतु उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो बोध होता है। देखने की इच्छा करना भी वासना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा भगवान के दर्शन हो जाए, इसका मतलब है कि आप इच्छा लेके जो है आप तप कर रहे हैं। और जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे मोक्ष की प्राप्त हो ही नहीं सकती। ये जो सारे धर्म हैं इन्होंने जो है
बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ स्वर्ग तक की बात की है, उसके ऊपर की बात ही नहीं की। तो स्वर्ग में तो यही होता है कि इच्छा लेके आप वहाँ भी उपस्थित रहेंगे। वासना के रहते हुए आत्म अनुभूति होना असंभव है। जब तक वासना है तब तक आपको आत्म की अनुभूति हो ही नहीं सकती। आप उसे जान ही नहीं पाएंगे कि कैसे ये प्राप्त हो सकता है। तो अपनी वासनाओं को समाप्त करेंगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अदरवाइज यू विल नॉट गेट दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। सो दर्पण यदि साफ सुथरा हो तभी उसकी अनुभूति होती है। अगर जब आपका दर्पण, आपका मिरर साफ होता है तभी जो है आप उसमें अपने चेहरे को देख पाते हैं। क्योंकि जब तक धूल जमी होती है आपको चेहरा साफ दिखता नहीं और आप जो है सिर्फ अंदाज़ा लगाते रहते हैं और अंदाजे में ज़्यादातर चीज़ें गलत ही हो जाती हैं। तो ऐसा ज्ञानी मनुष्य सर्वदा आत्मानंद का अनुभव करता है और जिससे वो हर्ष शोक से मुक्त होता है। तो जो तत्व ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वो हर्ष और शोक से जो है मुक्त होता है। वो जो है ज्ञानी सर्वदा सर्वदा आत्मानंद का अनुभव करता है। वो राग रहित है, वो वासना रहित होकर सिर्फ स्वचेतना को ही सब कुछ मानकर स्थिर रहता है। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि वो राग से रहित है, वासना से रहित है और सिर्फ स्व की चेतना अर्थात उसके अंदर की जो चेतना है, जो अपने आप को वो ब्रह्म समझता है, सब कुछ वही मानकर उसी में स्थिर रहता है। ये है आत्मज्ञानी होने की पहचान। भोग, त्याग, राग, विराग, संसार, परमात्मा सब कुछ वासना ही है। लोग अक्सर कहेंगे कि भगवान मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन अगर आपकी ऐसी भी इच्छा है कि भगवान के दर्शन हो जाए, वो मिल जाए, तो ये भी वासना है। आपका जो है इससे मोक्ष की प्राप्त हो ही नहीं पाएगी। तो चाहे किसी भी प्रकार का भोग हो, त्याग हो, राग विराग हो, संसार, परमात्मा, सब कुछ ये वासना है। इनकी उपस्थिति में ज्ञान हो ही नहीं सकता और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इनका नाश हो जाता है। अगर आपको लगता है कि इनकी उपस्थिति में जो है ज्ञान हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक ये वासना बनी हुई है तब तक जो है ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये सब कुछ अपने आप नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी संसारिक दृष्टि से जीवित के समान नहीं दिखलाई पड़ता। उसकी सारी भाग दौड़, आपाधापी, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं इत्यादि सब समाप्त हो जाती हैं। और जो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति होता है वो संसारिक दृष्टि से जीवित के समान दिखलाई नहीं पड़ता, क्योंकि संसारी जो व्यक्ति है वो इसी यहाँ के सारे जो गतिविधियां हैं उसी में जो है लगा रहता है। उसकी जो भाग दौड़ है, आपाधापी होती है, जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वासनाएं हैं, ये सब समाप्त हो जाती हैं एक ज्ञानी होने पर। जब वो बोध उत्पन्न होता है, वो कुछ भी करता भी नहीं, अर्थात वो अकर्ता बन जाता है, लेकिन वो मृतक की भांति भी नहीं होता क्योंकि वो आलसी नहीं हो जाता। अर्थात यही है कि वो कर्म करता हुआ भी अकर्ता होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो जो है मर जाता है, मृतक हो जाता है, क्योंकि वो आलसी नहीं होता, कमज़ोर नहीं हो जाता, वो पूर्ण जीवत होता है। अब ऐसा व्यक्ति जब अकर्ता होते हुए कर्म करता है तो जो है ऐसा नहीं कि उसकी जो है मृत्यु हो गई है वो, और इसका ये भी मतलब नहीं कि वो आलसी है इसलिए नहीं कर्म कर रहा है। वो बिल्कुल जीवंत होता है, वो कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ करता है। वहाँ पे यही तात्पर्य है कि उसकी उपस्थिति, उसका प्रेजेंस ही उसके सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से ही सभी को जो है वो ऊर्जा से भर देता है। तो वो ना करते हुए भी बहुत कुछ करता है। परमात्मा भी कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ उसी से हो रहा है। यह स्थिति ज्ञानी की होती है, वो कुछ नहीं करता। तात्पर्य यही है कि उसे इस बात का एहसास होता है कि वो अगर किसी कर्ता को हो रहा है तो संसारी व्यक्ति है, परंतु वो उस स्थिति में होते हुए भी करते हुए ना कर रहा होता है। इसी प्रकार परमात्मा भी है, तो लेकिन उससे कुछ हो रहा होता है, उसके स्वभाव से ही होता रहता है, उसकी उपस्थिति मात्र से ही होता रहता है। ये वैसा ही है कि आप कर कुछ नहीं रहे हैं, बस हो रहा है। तो ये स्थिति उसी प्रकार से है कि जैसे आप जब परमात्मा में आप विलीन होते हैं, उससे आपका कनेक्शन होता है, तब आप में जो विविधता थी या
द्वंद्व था वो समाप्त हो गया है, अद्वैत हो गया है, अर्थात कि आप उससे मिल गए हैं तो आपके होने ना होने का कोई भी यहाँ पे ये जिक्र नहीं होता, क्योंकि जब आपका उससे एक हो जाना हो गया, अद्वैत की स्थिति में आ गए, तब पूरा ब्रह्मांड एक हो गया है, आप उसमें हैं, ब्रह्मांड आप में है। तो इस प्रकार की स्थिति में आपको मिलता है आनंद, आपको मिलता है सुख, क्योंकि जब तक वो प्राप्त नहीं होता आप तुच्छ चीज़ों में, इसी सांसारिक जीवन में जीते हुए कुछ भी करते रहते हैं और उससे आपको जो है कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी में जो है सुख दुख चलता रहता है, आपका जीवन व्यतीत हो जाता है। तो बेहतर है कि आप जो है अपने होश को संभालें, अपने को जानें, और इन सांसारिक जीवन में जो आप जी रहे हैं, सारी इच्छाओं पर, वासनाओं पे चल रहे हैं, इसको आप समाप्त करिए और एक उच्च और अच्छे जीवन की कल्पना से अपने आप को उच्च बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, और आपके बोध से ही हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को एक अच्छा बना सकते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति पे ले जा सकते हैं। ये आपके ही व्यवहार से होगा, आपके ही कार्य से होगा, और जब हर एक व्यक्ति इस तरीके से सोचने लगेंगे, जानने लगेंगे, तब हमें यकीन है कि इस स्थिति को हम प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस बात को वो सब समझें, जानें। इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति इन सब बातों से वंचित हैं, नहीं जानते, उन तक इस बात को पहुँचाइए, उन तक ये बात को शेयर करिए, ताकि वो भी इन बातों को जान सकें और इन बातों पर विचार कर कर अपनी स्थिति को प्राप्त करें और अपने तरीके से प्रकाशित करें इस संसार को, जिसमें बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो उस रास्ते पे हैं जहाँ पे उनको प्रकाश की आवश्यकता है। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।